हे एवरीवन, वेलकम टू रिलेटिव लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो कृष्णा है गिल्ड में आके प्राची के पेरेंट्स को लगा लेती है कॉल, और ये बात जब वो अपनी मासा को बता रही होती है तभी ये बात प्राची सुन लेती है और उसके तो हाथ पैर एकदम सुन हो जाते हैं। सो अब देखते हैं आगे। प्राची के कानों में जैसे ये बात पड़ती है ना कि कृष्णा ने उसके पेरेंट्स को बता दिया कि वो कहाँ पे है, और उसको सबसे बड़ी बात कि उसको ले जाने के लिए बोला है। जैसे ही प्राची ये बात सुन के ना उसको एकदम 440 वोल्ट का धक्का लगता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से ना कंटिन्यूस आंसू बिना कुछ बोले बिना कुछ कुछ कहे बस निकलती जा रही होती है। वो चीख के रोना चाहती है, उससे उसके दिल से ना मतलब उसके शरीर से ना उसके कोई दिल निकाल दिया हो, जैसे ऐसा फेन हो रहा होता है। वो कुछ नहीं बोलती, डोर को लॉक करती वॉशरूम का और शावर ऑन करके उसके नीचे बैठ जाती है। मतलब वो बैठ ऐसे जाती है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया लुट गई है। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आए जा रहे होते हैं और शावर ऑन हो रहा होता है। वो दिल के अंदर से ना एकदम चीख के रो रही होती, बट ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे होते। और ऐसे ही करके ना आधा घंटा हो जाता है। कृष्णा बाहर मतलब मज़े से नहीं बोलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बट वो लेट के सोच रही होती है कि प्राची चली जाएगी ऐसे बोल के ना उसका ध्यान ना घड़ी के ऊपर ही होता है कि बस कुछ दिन। और उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि प्राची को ना आधा घंटा हो चुका है वॉशरूम में और अभी तक वो निकली ही नहीं है। ऐसे करते करते ना 1 घंटा हो जाता है। तभी जैसे ही कृष्णा की नज़र ना घड़ी की सुइयों पे उसका ध्यान जाता है, वो सामने साइड पे प्राची को देखती है तो देखती है कि प्राची नहीं है। तो कृष्णा को अचानक से रियलाइज़ होता है कि प्राची अभी तक वॉशरूम में ही है ना, आके बाहर चली गई। नहीं, वो आगे बाहर चली गई। ऐसे करके ना वो सोने की कोशिश करती है, बट थोड़ी देर में उसको फिर से थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। उसका मन करता है एक बार दूर से इसे प्राची को देख लूँ, ऐसे बोल के ना वो रूम से बाहर निकल जाती है प्राची को देखने। बट प्राची ना ही किचन में होती है, ना लिविंग रूम में होती है, ना कहीं होती है, और रात का टाइम हो चुका होता है। तो प्राची कृष्णा को हर तरफ देखती है और एकदम घबरा जाती है और भागते हुए छत पे भी जाती है। वो हर तरफ देखती है और एकदम बोलने लगती है, प्राची प्राची कहाँ गई? वो तो वॉशरूम गई थी ना, तो क्या वो उतने उतनी देर से वॉशरूम में कि उसको ऐसे बोल के ना वो एकदम से भाग के आती है और रूम में वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है। बट अंदर से ना कोई भी डोर खोलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी प्राची जो है ना पानी के अंदर इतना टाइम बैठने की वजह से ना एकदम बेहोश हो चुकी होती है। रो कि कृष्णा बार बार डोर को नॉक करती है, बट अंदर से कोई खुलता ही नहीं। वो डोर को अनलॉक करने के लिए प्रेस करती है, बट डोर भी नहीं खुलता है। कृष्णा एकदम परेशान हो जाती है, वो एकदम दरवाज़ा मार मार के बोलती है, प्राची प्राची तुम एकदम ठीक हो ना? प्राची तुमको कुछ हुआ है क्या? प्राची प्लीज़ अनलॉक तो डोर, प्राची प्राची। बट प्राची कहाँ ही सुनती है यार, वो तो बेहोश ही रही है पिछले 1 घंटे से और कृष्णा का ध्यान ही उसके ऊपर नहीं था। तो कृष्णा एकदम से परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से ना दरवाजे को मारने लगती है। और मतलब दरवाज़ा भी इतना टाइट होता है ना कि वो खुलता ही नहीं, और दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है और बाहर से भी की से खोला जा सकता है। बट कृष्णा इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती है कि वो बस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बार बार उसको प्रेस मार रही होती है, ऐसे उसके ऊपर गिर रही होती है, बट दरवाज़ा खुल नहीं रहा। तो वो एकदम घबरा जाती है कि क्या क्या हो गया प्राची को? प्राची 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 ठीक तो होगी ना? प्राची 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 एकदम ऐसे करते, फिर चाबी चाबी की कहाँ होगी ऐसे बोल के एकदम चिल्लाने लगते, मम्मा मम्मा माँ। उसके मुँह से ना वर्ड ही नहीं निकल रहे होते। वो अपने रूम का पूरा तहस नहस कर देती है और की खोजने की कोशिश करती है। तो उसका जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, उसके ड्रॉर में एक की होता है एक्स्ट्रा वाला। तो जैसे ही मतलब कृष्णा को वो की मिलती है ना, वो अपने हाथ में लेती है तो उसके हाथ से भी ना वो की फिसल जाता है और इधर उधर गिर जाता है। कृष्णा एकदम रोने लगते, वो क्या क्या हो क्या रहा है हैबिट, क्या 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 हो रहा है कि कहाँ है प्राची प्राची प्राची? मैं हूँ, तुमको तुमको कुछ नहीं होगा माँ 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 माँ। ऐसे मतलब उसके मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहे होते। इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती है कि वो एकदम नीचे एकदम लिटरली लेट जाती है, अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगती है कहीं से की मिल जाए। और फाइनली उसको उसी ड्रेसिंग टेबल के नीचे से वो की मिल जाती है। हाथ जैसे तैसे करके ना वो की निकालती है और एकदम भाग के वो डोर पे लॉक करने जो लॉक अनलॉक करने का होता है नहीं, उसमें डालती है। बट वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती है ना, वो भी उससे नहीं खुल रहे होते, उसके हाथ एकदम काँप रहे होते। वो जैसे तैसे करके ना उसको खोलती है, जैसे अनलॉक करती है ना, देखती है कि प्राची नीचे गिरी है, शावर ऑन है और उसके ऊपर पानी आ रहा है। कृष्णा एकदम
बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, एकदम भागते प्राची के पास जाती है प्राची और उसको अपने गोद में पकड़ लेती है और उठाती है, अपने गोद में बिठा देती है। वो शावर ऑन करना ही भूल जाती है, वो शावर का पानी उसके ऊपर भी गिर रहा होता है बट उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। एकदम वो प्राची को ऐसे हिलाने लगते बोलते प्राची प्राची तुम ठीक हो ना, तुम प्राची 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 क्या हो गया, प्राची उठो ऐसे बोल के ना उसके फेस पे ऐसे थपकी लगाने लगते बट प्राची कहाँ ही उठते। कृष्णा बोलते कि उसको साफ करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा ऐसे बोल के ना वो काँपते हुए वही हाथों से ही तो उसको पकड़ती है और जैसे तैसे करके ना बेड के पर लेके जाती है और उसका कपड़ा निकालती है और जैसे ही उसका कपड़ा ना खोलने की कोशिश करती है ना कृष्णा सोचते कि ये मैं क्या करने जा रही थी, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बट मासा को बुलाओ बट मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ ऐसे बोल के ना वो इधर से होने लगती है और उधर प्राची की तबीयत ना और ज़्यादा बिगड़ रही होती है। वो एकदम गीले कपड़ों में काँप रही होती है। कृष्णा इधर से उधर एकदम पैनिक होके उसके भी पूरे के पूरे कपड़े भीगे होते हैं बट उसको रियलाइज़ ही नहीं होता ये चीज़ कि उसके भी कपड़े भीगे हुए हैं और वो इधर से इधर भाग रही होती है। फाइनली वो डिसाइड करती है कि नहीं मुझे ही चेंज करना पड़ेगा ऐसे बोल के वो डोर को बंद करती है अपने रूम का और कबर्ड से जो प्राची की होती है ना उसके कपड़े निकालती है और प्राची के ऊपर एक चादर ढक देती है और लाइट को पूरा बंद कर देती है और धीरे धीरे करके बिना देखे ना उसके दिल में ना इतनी प्योरिटी होती है ना प्राची को लेके कि उसकी परमिशन के बिना उसको देखना तक नहीं, ये होता है ट्रू लव की निशानी। तो वो ऐसे ही ना आँख बंद करके लाइट ऑफ करके भी आँख बंद करके धीरे धीरे से प्राची के सारे कपड़े उतार के उसको नए कपड़े पहनाती है और फिर लाइट ऑन करके वो ड्रायर ला के ना उसके बाल सुखाने की कोशिश करती है और उसके ऊपर कंबल पे कंबल डालती है और उसके हाथ पे ऐसे वो किचन में दौड़ के जाती है, सरसों का तेल गरम करके लाती है और उसके पूरे पाँव में घिस रही होती है। वो एकदम बहुत ज़्यादा अभी भी पैनिक होती है, उसके साथ क्या हो रहा है उसको रियलाइज़ ही नहीं होता, एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। प्राची तुमको कुछ नहीं होगा, प्राची तुमको मैं को कुछ होने ही नहीं दूंगा ऐसे बोल के ना बस उसको मालिश करी जाती है। इतनी रात को उसको ये भी नहीं होता कि मैं एक बार डॉक्टर को बुला लूँ, तो बस उसको मालिश ही की जा रही होती है। फिर भी प्राची को होश ही नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। एकदम वो गिरते पड़ते अपनी मासा के रूम में जाती है, मासा बाबा के रूम में, और एकदम जोर से नॉक करने लगती है। उसके ऐसे करने से ना उसके मासा बाबा की भी नींद टूट जाती है और कृष्णा एकदम घबराई बोलती कि मासा प्राची कुछ हो गया, बचा उसको, मासा प्लीज़ उसको बचा लीजिए, मासा प्लीज़ प्राची को बचा लीजिए ऐसे बोल के ना उसकी मासा के पैरों में गिर जाती है। उसके बाबा साहब उसको ऐसे देख के एकदम घबरा जाते हैं और उसको उठाते हैं और उसको पकड़ के प्राची के रूम में आते, देखते प्राची लेटी है। तो उसकी मासा बोलती ठीक तो है छोरे, की होगा उसको, तो बोलती मासा प्राची भी हो मासा डॉक्टर को बुलाई, मासा प्लीज़ मासा डॉक्टर उसके मुँह से ना वर्ड ही नहीं निकल रहा होता है कि वो इतनी ज़्यादा प्राची के लिए पैनिक हो चुकी होती है। तो उसके बाबा से उसको जैसे छूते बोलते बट कृष्णा छोरे तू क्यों गिलाया इतना, तो कृष्णा बताने लगती है एकदम काँपते हुए बोलती पापा साहब डॉक्टर को पहले बुलाइए ना, मेरी प्राची को कुछ हो जाएगा, मासा प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए ऐसे बोल के ना वो अपने ही मासा बाबा के सामने एकदम गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है। जब हमारा प्यार खतरे में होना यार, समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे। कृष्णा के साथ भी सेम चीज़ें हो रही होती है। वो मतलब उसके मम्मी पापा के सामने मतलब गिड़गिड़ाने लगती है, लिटरली वो गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ पैर पकड़ लेते प्लीज़ मासा प्राची को बचा लीजिए, मासा प्लीज़ उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं जी सकता मासा, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊँगी मासा प्लीज़ बचा लीजिए, पापा साहब प्लीज़ बचा लीजिए। और कृष्णा की ऐसी हालत देख के कृष्णा की मासा शौक की इस लड़की को हो गया ठीक है प्राची बेहोश है। उसके बाबा साहब तुरंत से कॉल करते हैं एम्बुलेंस को और डॉक्टर को भी, डॉक्टर एकदम आते हैं और एम्बुलेंस में प्राची को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और कृष्णा की माँ से बोलती है बेटा आप तो एटलीस्ट ड्रेस चेंज कर लो, बट कृष्णा इस हालत में होती ही नहीं कि यार उसको अपनी थोड़ी सी भी सुध-बुध हो। वो बोलती नहीं मासा प्राची बीमार है, मासा प्राची को ठीक कीजिए प्लीज़ प्राची को कुछ नहीं होना चाहिए मासा ऐसे बोल के ना वो छोड़ ही नहीं रही होती है प्राची का हाथ, प्राची को अपनी गोदी में लेके एम्बुलेंस में भी बैठ जाती है और रातों रात तो पूरे फैमिली उसको
उसको ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, ये जो है थोड़ा सा पानी में भीगने की वजह से थोड़ी सी बेहोशी आ गई है, मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, 1-2 घंटे में एकदम उनको होश आ जाएगा, आप पैनिक मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी कपड़े बदल लीजिए मिस्टर कृष्णा, आपको बुखार लग जाएगी। तो कृष्णा बोलते कि नहीं नहीं नहीं, नो डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ 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 प्राची को ठीक कर दीजिए, मैं नहीं जी सकता इसके बिना, प्लीज़ 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 मुझे मेरे प्राची को ठीक कर दीजिए प्लीज़, ऐसे बोल के ना लिटरली गिड़गिड़ाने लगती है। तो पूरा डॉक्टर उसके कंधे पे से थक पाते हैं और रूम से बाहर निकल जाते हैं और कृष्णा के बाबा से बात करते कि बच्चे ठीक है, आप चाहो तो घर भी ले जा सकते हो, 2-3 घंटे में उसको होश भी आ जाएगा, बट प्लीज़ अपने बेटे का ना थोड़ा सा कपड़े वकड़े चेंज करवाइए, फीवर उसको भी चल रहा है, नहीं तो उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाए। तो ये बात सुन के ना कृष्णा के बाबा साहब को थोड़ी सी घबराहट होती है, बट वो जैसे ही आते हैं कृष्णा प्राची का हाथ पकड़ के बैठ के ना ऐसे ऐसे हिल रही होती है नर्वसनेस में कि प्राची को एक बार एटलीस्ट होश आ जाए। तो कृष्णा के बाबा साहब उसको ऐसे देखते बोलते कि छोरे, बहू ठीक है, बिन्नी हमारी ठीक है, तू जाके तू चेंज कर लेती, नहीं तो तेरे को बुखार आ जाएगा। तो कृष्णा एक झटके में ना अपने पापा का बाबा साहब का भाई हाथ झटक देती, नहीं नहीं बाबा साहब ऐसे कैसे कैसी बात कर रहे हैं, मैं मेरी बिंदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं मेरी प्राची को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा बाबा साहब प्लीज़ 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 कुछ कीजिए, ठीक कर दीजिए। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते कि छोरा वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला ना, उन्होंने इंजेक्शन दी है, आधे घंटे में उसको होश आ जाएगा। तो कृष्णा की माँ साहब भी आके समझाने की कोशिश करती है, बट कृष्णा को कहाँ ही समझ होती है, वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती है और मतलब वो ऐसे बैठी रहती है। उसको ऐसी हालत में देख के ना ही उसके बाबा साहब ना ही उसकी माँ साहब कुछ बोलती है और कृष्णा एकदम शिविर हो रही होती है, उसकी बॉडी घबराहट के मारे, नर्वसनेस के मारे और जो गीले कपड़े पहने उसे होते इस ठंड के मारे और ऐसे बस हिल ही रही होती है। कृष्णा की माँ साहब कृष्णा को पहली बार इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी में देख रही होती है और उनकी आंखों से भी कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि कृष्णा इतना ज़्यादा प्राची के लिए क्यों रिएक्ट करी। हाँ ठीक है, उसकी शादी हुई है बट वो लड़का नहीं है, बट उनको ये कौन समझाए यार, लड़का नहीं होने से कुछ नहीं होता, लड़की लड़कियों में भी प्यार होता है, ज़रूरी नहीं कि शरीर से प्यार हो, रूह वाला प्यार एक होता है जो कि हर प्यार से प्योर होता है और बस वो हो जाता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना कुछ आशाएं लिए, बस वो वाला प्यार हो जाता है। और ये वाला प्यार हमारे कृष्णा को प्राची से और प्राची को कृष्णा से हो चुका है। अब ये बात इनको कौन समझाए। और कृष्णा ऐसे ना सिविर हो रही होती है, थोड़ी देर में ना प्राची को जैसे ही होश आती है ना, कृष्णा को एकदम वो भीगी भागी से एकदम गीला गीला सा देख के ना प्राची एकदम से शौक हो जाती है, वो भूल जाती है कि उसने कृष्णा के साथ क्या, कृष्णा ने उसके बाबा से के साथ क्या बात की थी। और इस एकदम चौके उठते बोलती कि कृष्णा तुम्हारी की क्या बात हुई है, क्या हालत होगी। तो प्राची को कृष्णा ऐसे देख के ना बोलती तुम होश में आ गई, सॉरी मैं भी निकल दी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम मेरी जिम्मेदारी थी ना, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना, तुम ठीक हो, ऐसे बोल के ना उसके पूरे फोरहेड में एकदम किस करने लगते हैं, बोलते तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, ऐसे उसके पूरे फेस पे किस करने लगती है, उसको हक कर लेती है और मतलब तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ नहीं होने देता, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, जब तक मैं हूँ तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सेफ हो, ऐसे बोल के उसको बार बार किस कर रही होती है, बार बार हक कर रही होती है। और कृष्णा की मासा को ये सारी चीज़ें देख के अच्छी नहीं लग रही होती। कृष्णा के बाबा साहब ये सारी चीज़ें देख के ना कृष्णा की मासा का हाथ पकड़ते बोलते कि बीनी तू चल छोरी हमारे साथ, बेटा बहू को अकेले छोड़ दे। तो कृष्णा की मासा बोलते मैं क्यों जाऊँ, वो मेरा भी बेटा है। तो उसके बाबा से एकदम गुस्सा बोलते कि बेटा बहू के बीच में तुम क्या कर रही हो, चलो यहाँ से, ऐसे बोल के उनको ज़बरदस्ती से ले जाते। बट कृष्णा की मासा घूर के कृष्णा और प्राची को देख रहे होते और इन सब चीज़ों से ना उनको कृष्णा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्या रही है, वो लड़का नहीं है और उसकी पति बनने की कोशिश क्यों कर रही है वो, ऐसे बोल के एकदम गुस्से में बाहर तो चली जाती है। बट उनके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इधर कृष्णा बार बार जो प्राची होती है उसको हक किए जा रही होती है, किस किए जा रही होती है उसके पूरे हेड पे और बोल रही होती है तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, भगवान है, भगवान को मैंने मन्नत की थी, तुमको कुछ नहीं हो सकता था। तो प्राची एकदम से कृष्णा को टाइटली हक कर लेती है और बोलती है कि मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ काम डाउन, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, ऐसे बोल के ना जैसे और टाइटली हक करने की कोशिश करती है ना, उसके हाथों में जो ट्रीप लगी होती है वो एकदम से खुल जाती है और प्राची एकदम चिल्लाती है आह, ऐसे बोल के ना। तो कृष्णा को जान फिर से अलग में आ जाती है और फिर पैनिक हो जाती है कि क्या वो कहाँ लगा, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना प्राची, तुम ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दूंगा, तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा प्राची, ऐसे बोल के उसको चेक करने लगती है। तो कृष्णा का इतना प्यार देखे ना
प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कृष्णा और ज़्यादा घबराती बोलती तुम रो रही हो, तुमको दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है। तो प्राची एकदम नाम में सर हिलाती है और स्माइल करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और होठों पे स्माइल हो रही होती है। और कृष्णा को इतना पैनिक देख के और इतना उसके लिए कंसर्न देख के जो प्राची होती है ना, उसको एकदम सुकून सा लग रहा होता है। वो कृष्णा के जो चिक्स होता है उसमें हाथ रखती है और बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाओ प्लीज़। तो कृष्णा बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था ना, बट मैंने नहीं रखा है, आई एम रियली सॉरी। तो प्राची कृष्णा को पकड़ती है और ऐसे दोनों हाथों से उसके लाती है, देखो कृष्णा मेरी तरफ देखो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तो कृष्णा फिर भी ऐसे बोल रही होती। तो प्राची कृष्णा को एक टाइटली हक कर लेती है और बोलती है कि बच्चा मैं ठीक हूँ, प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाए। और प्राची के हक से ना कृष्णा को भी एकदम राहत मिलती है। बट जो कृष्णा के कपड़े गीले होते हैं ना, उससे प्राची भी थोड़ी गीली हो जाती है, बट वो इतना कुछ नहीं करती। वो कृष्णा को हक करके ऐसे कंटिन्यू रब कर रही होती है, ओके मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ज़्यादा ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो प्राची बोलती कि कृष्णा बोलती कि मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूँगा, कभी भी नहीं होने दूँगा, जब तक मेरी सांस में सांस है ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, शायद बन के रहूँगा, तुमको कभी कुछ नहीं होने दूँगा। तो प्राची बोलती है आई नो आप मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, आई नो। तो कृष्णा बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू सो मच, प्लीज़ सिखाइंदा से कभी ऐसा मत करना, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना प्राची, आई लव यू सो मच। और कृष्णा ने अनजाने में प्राची को इतनी बड़ी बात बोल चुकी होती है ना कि उसको रियलाइज़ ही नहीं होता। प्राची जैसे ये बात सुनती है ना, उसके फेस में मतलब ये दर्द वाली ऐसी उसने एटलीस्ट कृष्णा ने अपने दिल की बात प्राची के सामने रखी तो सही। और प्राची जैसे ये बात सुनती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है और वो टाइटली हक कर लेती है, बोलती यू लव मी, यू रियली लव मी, ऐसे बोल के उसको खुद से अलग करती है और उसके फोरहेड में किस कर पूरे फेस पे किस करने लगते हैं। तो कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। तो प्राची बोलती है आई नो यू लव मी। तो मुझे खुद से इतनी देर दूर क्यों रखी थी तुम, आई नो यू लव मी, आई लव यू, हम कभी नहीं अलग होंगे, कभी नहीं अलग होंगे, मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया अभी। वो थोड़ी सी प्राची से दूर हो जाती है, उसकी बॉडी अभी भी शिविर होती है और एकदम कांपने लगती है और बोलती कि वो नहीं है, बस मैं चाहता था कि तुम सेफ हो। मुझे ऐसा उसको मुझसे वर्ड ही नहीं निकल रहे होते। तो प्राची वो ट्रिप को निकालती है, हाथों से साइड में रखती है और नीचे उतरने की कोशिश करती है, बट उसकी बॉडी में इतनी जान ही नहीं होती। और एक कदम जैसे नीचे रखती है ना, एकदम लड़खड़ा जाती है। तो कृष्णा तुरंत से पकड़ लेती है, बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम कर क्या कर रही हो तुम ये। तो प्राची बोलती है इतना प्यार है मुझसे, फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो कृष्णा। तो कृष्णा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुमको यहाँ से बहुत दूर से जान दूँगा, तुम अपने पेरेंट्स के साथ चले जाओगे। तो जैसे ये बात सुनती है ना, प्राची एकदम खींच के कृष्णा के गाल पे ना चाटा लगा देती है। कृष्णा को समझ नहीं आता बेचारा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो कृष्णा ऐसे ही अपने गाल पे हाथ रख जैसे प्राची की तरफ देखती है ना, प्राची बोलती कि शट अप, मैंने बोला शट अप। और मुझे खुद से दूर करने की बहुत सोचा ना तुमने, जहाँ ले लूँगी मैं तुम्हारी, ऐसे बोल के ना उसका कॉलर को पकड़ लेती है। तो कृष्णा को समझ नहीं आता कि प्राची ये कर क्या रही है। तुमको क्या लगता है जब तुम्हारी मर्जी होगी मेरे पास आओगे, जब तुम्हारी मर्जी होगी मुझसे शादी करोगे, जब तुम्हारी मर्जी होगी मुझसे दूर करोगे खुद से, तुमने समझ क्या रखा है मैं इंसान हूँ, खिलौना हूँ क्या, तुम्हारी मर्जी तुमने कर ली शादी। तो कृष्णा बोलती है वो मेरी मर्जी नहीं थी, वो बाबा साहब ने फोर्स किया था। तो तुम कृष्णा को बोलती तो तुम बच्चे थे, तुम ऐसे मंडप में तुम ही तो बैठे थे ना कि तुम्हारे बाबा साहब आए थे, तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रखी, बंदूक तो मेरे कनपट्टी पे रखा था ना, बट मैं ये शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो तुमको ये शादी को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो कृष्णा बोलती कि मैं नहीं कर सकता, तुमको नहीं पता प्राची कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो प्राची बोलती इनफ इज इनफ कृष्णा, इनफ किस चीज़ की वजह से मुझसे दूर जा रही हो, यही ना कि तुम एक लड़की हो। तो प्राची के मुँह से ये बात सुन के ना कृष्णा एकदम शॉक हो जाती है और एकदम बड़ी बड़ी आँख करके ना
प्राची को देखती रह जाती है। तो प्राची बोलती है हाँ आई नो कि तुम लड़की हो, फिर भी आई लव यू डैम इट, तुमको समझ आता है आई लव यू, कितना ज़्यादा मैं तुमको प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के उसके पास जाती है तो कृष्णा एकदम से हाथ हटा देती है और बोलती कि तुम क्या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। तो प्राची एकदम से कृष्णा का हाथ पकड़ती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि डैम इट, अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करने में तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सामने तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो ना ये चीज़, जबकि तुम भी मुझे प्यार करते हो, मैं भी तुमको प्यार करती हूँ, फिर किस चीज़ के प्रिटेंड कर रही हो? मैं तुमको जब बोल रही हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लड़की हो तब भी आई लव यू, तो तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो डैम इट? ऐसे बोल के वो कृष्णा को एकदम से झंझोड़ के ना एकदम दीवार पे सटा देते। तो प्राची को इतना गुस्से में देखे कृष्णा एकदम शौक हो जाता, बोलती कि मैं नहीं हूँ लड़की, मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। फिर से प्राची ना एक थप्पड़ कृष्णा को लगा देती और बोलते शट अप, चुप बैठो, क्या हालत कर रखी है तुम अपनी, और मुझसे भी ना पूछे, मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले तुम क्या भगवान हो? तुम हो कौन? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे मेरे घर वाले आए, चाहे तुम्हारे घर वाले आए, चाहे दुनिया की कोई ताकत आए, तुम मेरे पति हो और तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो कृष्णा प्राची को फिर से साइड दूर करती है और बोलती कि तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शादी ज़बरदस्ती से हुई थी। तो प्राची कृष्णा का हाथ पकड़ते बोलती हमारी शादी ज़बरदस्ती से हुई थी। तो कृष्णा बोलते हाँ। तो बोलती है प्राची तो चलो अभी शादी करते। तो कृष्णा बोलते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो प्राची बोलती तुमको प्रॉब्लम क्या है कृष्णा? तुमको किस चीज़ से दिक्कत है? मुझे जब किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है तो तुम किस चीज़ से भाग रही हो? तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती। तो प्राची बोलते कृष्णा आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ शुरू में मुझे नहीं पता था, बट मैं नफरत करती थी, बट तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर कर दी। तुम्हारा खैर करना, मेरे लिए लड़ना, मेरे लिए सोचना, जिन दोस्तों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव लगा दी, उनको मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं थी, बट तुम ही थे जो मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। तुम्हें बोलूं मैं खुद को कैसे रोकती? हाँ जब मुझे प्यार हो गया तुमसे तो तुम क्यों अपने पैर पीछे खींच रही हो? बोलो। हाँ जब तुमको मेरे साथ नहीं रहना था तो मेरे लिए ये क्यों कर रहे थे? क्यों मुझे इतनी मेरी इतनी खैर करना, मुझे यूं बिना कुछ बोले इतना प्यार करना, वो क्या था कृष्णा? क्या मुझे प्लीज़ मुझसे मत दूर करो, प्लीज़ मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, आई बेग यू कृष्णा। ऐसे बोल के ना उससे लिपटते उसके पैरों में गिर जाती और कंटिन्यूअसली रोने लगती। बोलती उसके एक पैर उसके हाथ में होता, ऐसा नहीं कि उसके पैर पड़ के उसको भीख मांग रही होती, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि प्राची उस टाइम पे गिर गई होती है और उसके कृष्णा के पैर उसके हाथ में होती है और एकदम लिटरली रो रही होती कि प्लीज़ मुझे अपना लो, आई can't live without you, please love me। से यार तुमने अब भी बोला ना you love me, then क्यों किस चीज़ तुमको रोक रही है? तो कृष्णा बोलती कि I don't love you। तो प्राची बोलती है I love you, और इस रिश्ते को ना मैं तुमसे दूर नहीं जा, कभी ना मैं नहीं मानती तुम मुझसे प्यार नहीं करती, यू लव मी। जब मुझे एक्सेप्टेड है तो मैं क्यों नहीं एक्सेप्टेड है? तो कृष्णा बोलती कि ऐसा नहीं होता प्राची, तुमको पता है मैं लड़की हूँ, फिर भी तुम क्यों कर रही हो? तो प्राची बोलती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्णा बोलती तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं वो चीज़ तुमको नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। तो प्राची बोलती कि मुझे तुम क्या नहीं दे सकते तुम मुझे बिना एक्सेप्ट किए मुझे दुनिया की हर खुशी दे रहे हो, तुम मुझे क्या नहीं दे सकते? जो तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। तो कृष्णा बोलती कि वो मैं तुमको तो मेरी सच्चाई पता है ना, मैं लड़की हूँ, तो दो लड़कियों में कभी ऐसा रिश्ता हुआ है? कभी सुनी हो तुम? ऐसा नहीं होता प्राची, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो प्राची बोलती क्या गलत है? हाँ क्या गलत है? और तुमको किसने बोला कि दो लड़कियों में ऐसा कभी नहीं होता? हाँ तुम
कहाँ कौन से देश में रहती हो? यहाँ पे सब चलता है, लड़का लड़के प्यार करती है, लड़का लड़के प्यार करते हैं, सब 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 पॉसिबल है। तो प्राची को कृष्णा एकदम से झटका देती है, प्राची उठ जाती है उतने देर में। तो कृष्णा बोलती है कि ऐसे ऐसे तुम पागल हो, तुम ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं तुमको कभी वो पत्नियों वाला हक नहीं दे सकता। मैं कभी कभी कुछ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको एक तो कृष्णा को कोई आइडिया नहीं होता। तो प्राची उसको फिर से धक्का देती है और हमें बिठाती है, बोलती है कृष्णा रिलैक्स। और कृष्णा उतनी देर में ना एकदम शिविर करके कांप रही होती है। तो प्राची बोलती कि कृष्णा 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 तुम्हारी रिलैक्स, ठीक है, तुमको मुझसे प्यार नहीं है, रिलैक्स। पर तुम अपनी ये क्या हालत कर रखे हो, क्या हालत कर रखे हो? बच्चा बच्चा प्लीज़ 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 अपना को काम करो। तो प्राची बोलती है मैं कृष्णा बोलती है मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक, मैं बिल्कुल नहीं हूँ तुम्हारे लायक, प्लीज़ प्लीज़ तुम चले जाओ। तो प्राची बोलती कि पहली बात, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, ना अभी ना कभी ना कभी जाऊँगी। शादी की है ना तुमसे, पति हो ना मेरे, मैं अपने पति को कैसे छोड़ के जाऊँ बोलो? तो कृष्णा एकदम हाथ छुड़ाती है और बोलती कि ऐसा ये शादी नहीं है, क्योंकि तुम एक लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ। तो प्राची बोलती पहले अपनी हालत देखो, हम घर चलते, तुम चेंज कर लो, तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो कृष्णा बोलती कि मैं ठीक हूँ प्राची, मैं भी ठीक हूँ, मुझे छोड़ो, ऐसे बोल के अपना हाथों पीछे करने लगती है। तो प्राची कृष्णा का हाथ पकड़ती है, बच्चे बच्चा इट्स ओके, हम घर जाके बात करेंगे। तो कृष्णा बोलती कि क्या बात कर रहे हो? तुम चले जाओ, अपने घर चली जाओ। तो प्राची बोलते हैं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो कृष्णा बोलती कि प्लीज़ 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 ऐसा नहीं होता प्राची। तो कृष्णा को प्राची बोलती है ऐसा होता है कृष्णा, तुमको कुछ नहीं पता, ऐसे बोल के ना कृष्णा के पॉकेट में ऐसे करने लगती है। तो कृष्णा बोलती कि क्या चाहिए तुमको? तो कृष्णा बोलती, प्राची बोलती फ़ोन दो अपना, फ़ोन दो, ऐसे बोल के जैसे ही बोलती तो कृष्णा अपना फ़ोन निकाल के प्राची को देती है। तो प्राची अचानक से कुछ टाइप करती है कि ऐसे लेस्बियन LGBT को यूट्यूब में टाइप करती है और कृष्णा को दिखाने लगती है, बोलती कि ये देखो तुम बोल रही हो ना ऐसा नहीं होता, ये फिर क्या है? ये दोनों ये कपल जो यूट्यूब के हमारी जो फेमस कपल है ना, सारों के सारा का पिक लगे ना, मतलब उसको दिखाने लगते, देखो कृष्णा ये जो तुम मेरे लिए फील करती हो, जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, वो सच में ऐसी ये पॉसिबल है। तो कृष्णा को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक जो पहली बातें कुछ पता चलती है ना, तो कृष्णा को कुछ समझ ही नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। वो बोलती कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राची कृष्णा का हाथ पकड़ते बोलती कृष्णा प्लीज़ हम घर चले प्लीज़, अभी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तुमको मुझसे प्यार नहीं करनी है ना, मत करो प्लीज़, बट प्लीज़ हम घर चले, तुमको चेंज करवानी है, प्लीज़ हम घर चले। तो कृष्णा को ना वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली देखी जा रही होती है और वो एकदम ब्लैंक हो चुकी होती है कि उसको अचानक से तो इतना सारा चीज़ हो गया उसके साथ, एकदम ब्लैंक ही है वो। और ऊपर से ये पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें ना हमको एक्सेप्ट करने भी है। मैं अपनी भी बात करूँ ना, जब मुझे पता चला था कि मुझे इंटरेस्ट है लड़कियों में भी, तो मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो कृष्णा को भी ये बात पता चल रही है, जब ना उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ है क्या है कैसा है। और ऊपर से वो इतनी ज़्यादा भीगी हुई होती है ना, उसकी बॉडी पे ना अब शिविर होने लगता है, बुखार भी आने लगा होता है। तो प्राची को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी होती है कि कृष्णा के बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो डॉक्टर को तुरंत बुलाती है, डॉक्टर चिल्लाने लगती है। तो प्राची की आवाज़ सुन के ना जो कृष्णा के माँ बाप बाहर होते हैं वो अंदर चले आते हैं। तो बोलते कि क्या हुआ प्राची, तुम तो ठीक हो? तो प्राची बोलती है आंटी अंकल मामा साहब बाबा साहब मैं ठीक हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए, कृष्णा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर भी वहीं पे आना चाहता है। तो बोलते हैं कि मैंने बोला था इन दोनों को रेस्ट चाहिए, फिर ये दोनों कर क्या रहे? और कृष्णा को मैंने कितनी बार बोला कि जाओ चेंज करवा दो इनके, बट आप मेरी सुनते ही कहाँ? ऐसे बोल के ना वो कृष्णा को चेक करने लगते हैं। तो कृष्णा का बॉडी टेम्परेचर 104 होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग का दिमाग नहीं चलता क्या? मैंने एक चीज़ आपको बोल के गया था कि इस बच्चे का कपड़े चेंज करवा दो आप, ऐसे बोल के ना उसका शर्ट ऐसे खोलने की कोशिश करता है। तो कृष्णा की माँ अचानक से सामने आ जाती है और प्राची भी सामने आ जाती है और बोलती है कि हम चेंज करवा रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं वाह, अब इसको इतना बुखार आ जा रहा है फिर भी आप इसने कपड़े चेंज नहीं करवाने दे रहे हो, अब मुझे चेक करने दीजिए। और ऐसे बोल के ना कृष्णा को चेक करने लगते ऊपर से ही। और प्राची बोलती कि मैं चेंज करवा के लाती हूँ। तो कृष्णा की माँ से बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती कि मैं चेंज करवा के लाता हूँ। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ले जाके वहाँ पे एक चेंजिंग वाला रूम होता है, जैसे कि हर हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में होता है। और कृष्णा को जो डॉक्टर वाले कपड़े होते हैं वो मतलब
जो पेशेंट वाले कपड़े होते हैं पहना के लाते हैं। तो डॉक्टर चेक करने लगता है और बोलता है कि देखा यहाँ पे एक पेशेंट आया था, बट अब वो की गलती की वजह से 2 पेशेंट हो गए। और प्राची की बात सुन के और ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि डॉक्टर ये ठीक ठीक तो है ना। तो डॉक्टर और गुस्सा होता है, बोलता है कि आपको बेड से उठने के लिए किसने बोला था, आपको ड्रिप लगी थी ना, वो ड्रिप नीचे गिर गई और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो प्राची बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो कृष्णा बोलती है कि डॉक्टर मैं ठीक हूँ, आप प्राची को देखिए। तो डॉक्टर पागल हो जाता है, मतलब मैं तुम दोनों को बोल रही हूँ और दोनों के लिए बोल। और नर्स और कंपाउंडर जो होते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे और एक बेड लगाओ। तो जैसे ही डॉक्टर और कंपाउंडर वो बेड लाते हैं ना, प्राची को बोलते हैं आप यहाँ पे बैठिए और ये ड्रिप आपके हाथ से खुलनी नहीं चाहिए। तो उतने देर में ना कृष्णा भी एकदम सदमे में ही होती है। डॉक्टर उसको जाके ना चेक करते हैं और कृष्णा की आंखों से कंटिन्यूस आंसू मिक्स वाले फीलिंग्स, अजीब टाइप की एक्सप्रेशन मतलब होती है यार उसकी सिचुएशन। जब पहली बार कुछ चीज़ पता चलती है ना हमें, जो सिचुएशन होती है कृष्णा की भी सेम सिचुएशन हो चुकी होती है। उसको उसकी फीलिंग्स का पता तो होता है, चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई होती है, सडन चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। जो चीज़ पता होती है हमको उस चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। और कृष्णा भी मतलब प्रैक्टिकल टेंशन होती है, उसको देख रही होती है कंटिन्यूस, बट वो यूट्यूब वाली चीज़ें भी उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो डॉक्टर आके चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फीवर है, ऐसे बोल के उसको भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं। तो जो इंजेक्शन की वजह से ना कृष्णा की आंखें भी थोड़ी थोड़ी भारी होने लगती है और वो नींद में जाने लगती है। और प्राची के हाथों में ड्रिप लगा होते है और कंटिन्यूस कृष्णा की तरफ देख रही होती है। और कृष्णा की माँ से एकदम घबरा चुकी होती है कि उसकी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है। और कृष्णा के माँ सा भी बाबा से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते कि उनके बेटे बहू के साथ ये क्या हो गया। अब तक तो सब ठीक था, सब कोई टेंशन में होते। कृष्णा एकदम वो नींद में भी ना एकदम खोई खोई सी होती है और प्राची कृष्णा की ऐसी हालत देखी वो भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या कृष्णा चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर पाती है या प्राची के पेरेंट्स आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फिर से दूरी आ जाती है। वो सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड आई एम सो सॉरी आप सभी लोगों को। आई नो मैं टाइमिंग थोड़ी सी कम डाल रही हूँ और मेरी स्टोरी लाइन भी उतनी थोड़ा तड़ाकेदार नहीं जा रही है यार। मैं खुद जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से सॉरी। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते करते ऑलमोस्ट मेरा 4K सब्सक्राइबर जो होने का है, उन सभी सब्सक्राइबर को मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव यू थैंक यू सो मच। ढेर सारे किसी कि मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे वीडियो को शेयर करते हो, मुझे पसंद करते हो। सो आप सभी लोगों को थैंक यू। और अगर आज का वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और पहले की तरह अगर काम पसंद आए तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपनी छोटू सी अनन्या को दीजिए अलविदा।